इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक नगर में एक वृद्ध दंपति रहते थे जिनके पास सब कुछ था, अपार धन, दौलत, शोहरत, हर एक चीज। मतलब उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दरअसल वो बुजुर्ग आदमी पहले व्यापारी था। उसे बहुत मुनाफा हुआ। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। लेकिन अब बुढ़ापे में उसका मन बहुत अशांत रहने लगा। सब कुछ होने के बाद भी वो रात को चैन से सो नहीं पाता था। बाहर घूमने जाता तो मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे होते। जैसे वो विचारों में वो परेशान रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो जीवन में करें भी तो क्या करे। सब कुछ मिलने के बाद भी आखिरी मन इतना अशांत क्यों है। अब मन की शांति मिले तो कैसे मिले। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। दरअसल वो बहुत लालची और कंजूस इंसान था। रात को सोते वक्त वो अपनी बुढ़िया से कहता है कि मैं अब सो नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत अशांत रहता है। बुढ़िया बोली, तुम भी बेवजह चिंता करते हो, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। उसे बोला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं जिनके पास हर समस्या का हल है, लेकिन महात्मा सबसे नहीं मिलते। उसने सोचा कि वो महात्मा से मिलेगा, चाहे एक जो हो जाए, वो महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान जरूर करेगा। अगले दिन में महात्मा से मिलने चल जाता है। वह महात्मा के आश्रम में जाकर देखता है कि महात्मा आम के वृक्ष के नीचे शांति से बैठे होते हैं। वो उनको ध्यान से देख रहा होता कि इतने शांत, चिंता मुक्त, बेफिक्र कोई कैसे रह सकता है। वो महात्मा की चरणों में बैठकर उनको प्रणाम किया और बोला, महात्मा, अहो भाग्य, आखिर मुझे आपके दर्शन हुए। महात्मा ने बोला, बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है। उसने कहा, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। महात्मा ने उसे मीठे आम खाने को दिए। दरअसल वो आम इतनी स्वादिष्ट थे कि वो आदमी उनको खा के मंत्रमुग्ध हो गया। बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत से आम खाए हैं, लेकिन इतना मीठा मैंने आज तक नहीं खाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह आम का वृक्ष कहाँ मिलेंगे? मैं इसे अपने बगीचे में लगाना चाहता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और कुछ भी नहीं बोले। बस उससे पूछा, तुम बताओ तुम्हारे आने का तात्पर्य क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, दरअसल मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, अपार संपत्ति, हर एक चीज जो मुझे चाहिए मैंने सब कुछ कमाया है, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हर समय चिंताएं घेरी रहती हैं। बूढ़े बुजुर्ग ने भारी मन से कहा, महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है। मैं अपने जीवन के अंत में शांति चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पाऊं। महात्मा ने ध्यान से सुना और फिर बोले, प्रिय मित्र, शांति एक ऐसी चीज है जो बाहरी चीजों में नहीं मिलती। यह हमारे अंदर ही है, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। महात्मा ने बूढ़े बुजुर्ग को ध्यान, योग, प्रकृति में समय बिताने, संगीत सुनने, सकारात्मक सोच, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, प्राणायाम और समाज सेवा के बारे में विस्तार से समझाया। बूढ़े बुजुर्ग ने महात्मा के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद बूढ़े बुजुर्ग फिर से महात्मा के पास आए, लेकिन वह अब भी बहुत परेशान और उदास था। महात्मा को महसूस हो गया इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने महात्मा से कहा, महात्मा, आपका ही अनुसार मैंने हर दिन ध्यान, संगीत, योग साधना कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में अशांति है। मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। मैं अब क्या करूं? महात्मा समझ गए कि इसे जरूरी एक खास तरह से इलाज की आवश्यकता है। उसने बोला, मैं जब भी सोने जाता हूं, मेरे मन में हजारों तरह का ख्याल आता है। तरह तरह के विचार आते हैं जिससे मैं और चिंतित हो जाता हूं और मैं सर दुखने लगता है। काफी दिनों से मैं से परेशान चल रहा हूं। मेरे पास अब किसी भी तरह का अब इस समस्या का हल नहीं है। इसलिए मैं अंत में थक करके मैं आपके पास आया हूं कि अब आप ही कोई इस समस्या का हल दे सकते हैं। महात्मा बोले, जरूर। इससे पहले तुम जाओ, तालाब में हाथ मुंह धोकर
फिर मेरे पास आओ। वो इंसान जाता है और तालाब में हाथ मुंह धो के आता है और महात्मा के पास बैठ जाता है। लेकिन वह देखता है तो उसने कीमती वॉच पहनी थी जो तालाब में गिर गई रहती है। अब उसे चिंता हो जाता है। वो कहता है, महात्मा, मेरी वॉच कहीं तालाब में गुम हो गई, कृपा करके आप उसे ढूंढने की कृपा करें, मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा उसे बताते हैं कि तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हें आज मिल जाएगा। वो कहा, नहीं, पहले मुझे मेरी वॉच चाहिए। वॉच के गुम हो जाने से इतना परेशान हो गया कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और फालतू की हरकतें करने लगा। उसने कहा, महात्मा, यह ज़रूरत तुम्हारी कोई चाल है। तुम अपने शिष्यों से कह के मेरी वॉच को दिलवाओ। वॉच के लिए इतना परेशान हो गया जैसे मानो कि बस। तब महात्मा ने कहा, तुम्हारी वॉच मिल जाएगी, तुम परेशान न मत हो। महात्मा बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठे हुए थे। उसने कहा, यह चमत्कार कैसा है? इतना सब होने के बाद भी आप चुपचाप कैसे बैठे हो? मैं आपको अपशब्द कह रहा हूँ, आपका अपमान कर रहा हूँ, आपके बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? आपको चिंता नहीं होती? आपको कभी घबराते नहीं देखा? आपका मन आखिर इतना शांत कैसे है? महात्मा ने बोला, दरअसल मेरा मन शांत नहीं है। मैं जिसे आम के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, यह वृक्ष ही बहुत दिव्य है। उसने कहा, यह वृक्ष दिव्य है? क्या मतलब? मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। इस वृक्ष में इतनी शक्ति है कि जो भी यहाँ पे बैठ जाता है उसका मन ऐसे ही शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ बैठना सबके बस की बात नहीं। यहाँ बैठने के लिए बहुत ही ध्यान, तप और साधना करनी पड़ती है। उसने कहा, अच्छा, तो ये बात है। वॉच के गम हो जाने से उसका मन बहुत और परेशान हो गया। इसीलिए उसने महात्मा की बात नहीं सुनी और महात्मा का धन्यवाद करके वहाँ से चला गया और बोला, मैं अगले दिन आऊँगा और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लूँगा। अभी वॉच के चले जाने से मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए आप जो भी बताएंगे मैं उन बातों को सुन नहीं पाऊँगा और ना ही उस पर अमल कर पाऊँगा। इसीलिए मैं अगले दिन आता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति घर चला जाता है और रात भर उस वॉच के बारे में सोचता है कि यार, मेरी इतनी कीमती वॉच थी, कितनी मेहनत से मैंने उसे खरीदी थी, वो कैसे पानी में गिर गई। आधी रात उसके यही सोचते हैं बीत गया कि आखिर वो वॉच अब उसे कैसे मिलेंगे। आधी रात के बाद उसके मन में ख्याल आया, अगर वो महात्मा इतना सब सुनने के बाद बिल्कुल शांत और चुप कैसे बैठा था। ये सब उस वृक्ष का कमाल है। लेकिन महात्मा ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे बैठने के लिए हमें तब साधना करने की आवश्यकता है, लेकिन ये सब फालतू की बात है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा। उस वृक्ष के नीचे सिर्फ बैठ जाने से ही मुझे लगता है कि मेरा मन शांत हो जाएगा। रात तक उसके मन ही बस इसी चीज़ों के ख्याल उसके मन में आते रहे। उसने सोचा, क्यों ना, कैसे भी करके वो उस वृक्ष के नीचे बैठेगा और अपने मन को शांत कर लेगा। ये सब कहने की बात है, लेकिन उस वृक्ष में जरूर कोई ना कोई तो जादू है। फिर उसे निश्चय किया कि बिना तब साधना के उस वृक्ष के नीचे बैठेगा और अपने मन को शांत कर लेगा। क्या पता पेट नीचे बैठते हैं उसके अंदर भी शक्तियां आ जाए और शक्ति आते ही वो अपनी वॉच को भी ढूंढ सके। वो रात को सोच रहा था। रात के 2 बज गए। उसके मन में ख्याल आया कि इस काम को सुबह क्यों अभी अंजाम क्यों नहीं दिया जा सकता। फिर इसी इरादे से उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न वो रात को उस आश्रम पहुंचे। महात्मा तो सो रहे होंगे, वो वृक्ष की जगह खाली होगी। चुपचाप जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठ जाए और देखेगा कि क्या चमत्कार हो रहा है। क्या पता शक्तियां मुझे मिल जाएं जिससे वो वॉच भी ढूंढ लें और उसका मन भी शांत रहने लग जाए। इस इरादे से रात को चोरी चोरी वो महात्मा के आश्रम के लिए निकल गया। आश्रम जाकर देखा तो महात्मा अपनी कुटिया में चैन की नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, ऐसे मानो जैसे कि सारी दुनिया के बंधनों से मुक्त, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उनको देख रहा था कि आखिर कोई इतना निश्चिंत होके कैसे सो सकता है। ऐसी नींद सोए उसे तो वर्षों बीत गए हैं। वह बहुत हैरान था। उसने वृक्ष के नीचे नजर डाली तो वृक्ष के नीचे बिल्कुल खाली था और एक रोशनी चल रही थी। उसे यकीन हो गया कि पक्का इस वृक्ष के नीचे ही जादू है। बस अब चुपचाप उसे वहां बैठना है और बैठने के बाद सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी
जिसे वो भी चीजों को समझ पाएगा और उसकी वॉच भी वो शक्ति से ढूंढ लेगा। यही सोच के उस वृक्ष के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गया और ध्यान करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे सुबह होने वाली थी। वो चुपके से उठ के भाग गया और जाकर अपने घर पर सो गया। वो भी सो नहीं पाया। उसे तो लगा था कि उसके साथ चमत्कार होगा, उसके अंदर शक्ति आएंगी। अब वो भी अपने मन के हिसाब से रह पाएगा और उसका मन शांत हो जाएगा और वो वॉच भी ढूंढ लेगा। लेकिन सुबह उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो वैसे का वैसे ही था। अब वही थके हरे नींद में फिर महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है, हे महात्मा, अब आप कृपा करें, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब आप ही मुझे संशय से समस्या का हल दे सकते हैं। महात्मा ने कहा, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। उसने कहा, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आप इतना शांत कैसे रहते हैं? आपका मन कभी परेशान क्यों नहीं होता? आप चिंता में क्यों नहीं डूबते? महात्मा बोले, मैंने तुमसे कल ही बताया था कि इस वृक्ष के नीचे एक जादुई शक्ति है, जो इस वृक्ष को जो भी बैठता है उसके अंदर सारी शक्तियां जाती हैं। उसने कहा, झूठ, ये सब बिल्कुल झूठ बात है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उसने कहा, कैसे? मैं रात को सुबह के नीचे बैठा था, लेकिन मुझे किसी भी चीज के कोई जादुई शक्ति नहीं मिली और ना ही कोई परिवर्तन हुआ। ये सब बेकार की बात है, आप झूठ बोलते हो। महात्मा फिर मुस्कुराए। उससे सोचा था महात्मा गुस्सा करेंगे, लेकिन महात्मा कुछ नहीं बोले, उल्टे महात्मा मुस्कुरा रहा है। उसका आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको हैरानी नहीं हुई? आपको गुस्सा करना चाहिए कि मैंने आपकी इजाजत के बिना वृक्ष के नीचे बैठा। उसने कहा, लेकिन अगर बात ध्यान करने से ही सारी मन शांत हो जाता है तो मैं ध्यान करने को भी तैयार हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, अब ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा, क्या मुझे शांति कभी नहीं मिलेगी? महात्मा ने कहा, जल्दी मत करो, सब्र करो और संतोष करना सीखो। एक वॉच के खो जाने से तुम इतनी परेशान हो गए तो तुम भला जीवन में शांति कैसे ढूंढ पाओगे? महात्मा ने कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और कल तुम अपने पोते के साथ यहाँ पे आना। वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अपने पोते के साथ वहाँ पे आता है। महात्मा कहते हैं, बेटा तुम जाओ और उस तालाब में हाथ मुंह धो के यहाँ पे बैठो। वो अपने पोते से कहता है, बेटा तू जा, लेकिन अपने हाथ की घड़ी यहाँ उतार दे, फिर तू हाथ धो के आ। वो घड़ी उतार के जाता है और हाथ धो आ जाता है। महात्मा फिर मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, आप अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? महात्मा बोले, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन इस बार वो देखता है कि उसके पोते की गले की हार अब नहीं है। वो हैरान हो जाता है। वो गुस्सा में बोलता है, महात्मा, मेरे पोते की चैन कहाँ गई? आखिर पानी में पोते की चैन कैसे गिर गई? यह सब जरूर कोई ना कोई चाल है। ये क्या है बताओ? क्या तुमने मेरी घड़ी और मेरे पोते की चैन को चूरवाया है? आखिर ये ऐसे कैसे गुम हो सकता है? इस दाल में जरूर कुछ काला है। वो महात्मा को एक बार फिर गुस्सा दिखने लगता है। उसके बेशकीमती घड़ी और उसके पोते की चैन भी उस तालाब में गिर गई। वो वहां से जाकर दूर बैठ जाता है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, ये लो तुम्हारी घड़ी और ये लो तुम्हारी सोने की चैन, और अब तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पे तुम कभी कर दोबारा मत आना। वो इंसान शर्मिंदा हो गया और बोला, महात्मा मुझे क्षमा करें, मैं पापी नीच इंसान हूँ, मेरी छोटी सोच है, मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ मैं खुद को बदलना चाहता हूँ और अपने अंदर शांति लाना चाहता हूँ। महात्मा बोले, तुमको शांति कहीं नहीं मिलेंगी। उसने कहा, महात्मा कृपया ऐसे न बोलें, मैं शांति पाने के लिए कुछ भी करूँगा। महात्मा ने बोला, जब तुम एक घड़ी के लिए इतने विचलित हो सकते हो तब तुमने जीवन भर जितनी चीज़ें कमाई हैं तुमने उनको कितनी मुश्किल से पाया होगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ज़्यादा लगाव, आकर्षण, ज़्यादा मोह जिस इंसान के मन में है उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। तुमने क्या खोया इस बारे की तुम्हें ज़्यादा चिंता है, लेकिन तुमने क्या पाया इस बात की तुम्हें कभी खुशी नहीं होती। तुम इस कुटिया में आ गए, ये तुम्हारा सौभाग्य की बात है और तुम्हारे जीवन निश्चय ही बदल जाएगा। महात्मा ने कहा,
तुम रात को चोरी से यहाँ पर आए और इस वृक्ष के नीचे बैठे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मन में शांति नहीं मिली। सोचा है क्यों? क्योंकि शांति कभी कभी जगह या किसी स्थान पर नहीं मिलती। शांति मिलती है तुम्हारे अंदर, संतोष करने से, चीज़ों को स्वीकार करने से, और सबसे बड़ी बात, सच को जानने से। लेकिन जो इंसान सच को जानने को तैयार नहीं, बात को समझने को तैयार नहीं, उसके जीवन में भला शांति कैसे मिलेगी? उसने पूछा, महात्मा फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, क्या तुम इस घड़ी को और इस सोने की चैन को कहीं दूर इस जंगल में फेंक दो, जहां पे तुम कभी ढूंढ न सको? यह उसके लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था। महात्मा ने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाते हो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मन शांत कैसे होता है। वो इंसान उस चैन को लेकर बहुत देर तक सोचता है और फिर उसे दूर हवा में कहीं फेंक देता है, और वो किसी बड़े वट वृक्ष के ऊपर जाकर कहीं खो जाता है। खोने के बाद 1 मिनट के लिए उसे बहुत दुख होता है। महात्मा कहते हैं, अब तुम इस बात को स्वीकार करो कि वो तुम्हारा नहीं है, तुमने उसे खो दिया और दोबारा वो तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तुम इस बात को स्वीकार करो, खुद को इस बात समझाओ कि जो तुम्हारा है ही नहीं, उससे दुहक किस बात का, और तुम उसके बारे में परेशान हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सोचना बंद करो और खुद को यह बात समझाओ। वह इंसान 2 मिनट के लिए ध्यान करने लगता है और इन बातों को समझता है, और जिससे उसके आंख खुलती है तो वो इस बात को समझ जाता है, ये जो हमारा ही नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोच के चिंता करके कोई हल नहीं निकलने वाला। असल जीवन में शांति चाहिए तो संतोष करना सीखना होगा, प्रकृति को स्वीकार करना होगा। महात्मा ने कहा, प्रिय मित्र, तुम्हें शांति कभी कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। शांति तुम्हें चाहिए तो तुम्हें संतोष करना सीखना ही चाहिए। जब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे शांति कभी नहीं मिल सकती। ये जीवन क्षरभंग हो रहा है, यहाँ पे कोई साथ नहीं देता, यहाँ पे कोई अपना नहीं होता। सारी चीज दिखावे की है और सब कुछ मोह माया है। हम शांत इसलिए हैं क्योंकि हमें चीजों से लगाव नहीं, हमें किसी से कोई आसक्ति नहीं, हमें किसी से कोई मोह नहीं। हम जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं, हमें किसी से कोई आकर्षण नहीं है। उसने कहा, सही बात है, मैं ज्यादा चिंता अपने बच्चों के बारे में करता हूँ कि मेरे बाद बच्चों को क्या होगा, वो मेरी कंपनी उसे संभाल लेंगे या नहीं, मैं मर जाऊं तो वो क्या करेंगे, उस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, वो मेरे साथ क्यों नहीं देता। रिश्तों की चिंता, इन्हीं चीजों की चिंता मुझे खाए रहती है और मैं आज को जी नहीं पाता। फिर उसने कहा, क्या मन को शांत करने के लिए मुझे भी संन्यास लेना होगा? महात्मा ने कहा, नहीं, संन्यास की आवश्यकता नहीं है, तुम सामान्य जीवन में रहकर भी मन को शांत कर सकते हो। एक गरीब इंसान भी शांत है क्योंकि उससे जितना मिला वो उतना पर संतोष करके खुश है, लेकिन आमिर, कोई उसे जितना मिला है उसे और चाहिए। इसी बात की चिंता घिरी रहती है और इसकी वजह से कभी भी चैन से नहीं, सो ही नहीं पाता, ना उसका मन शांत होता है। महात्मा बोले, गौर से देखो तो जितनी ज्यादा सुविधा है, जितनी ज्यादा जीवन को तुम आसान बनाने की कोशिश करते हो, जीवन उतना ही मुश्किल होता जाता है। मुझे देखो, सब कुछ त्याग करके भी जीवन में कितना सुकून है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम चिंतित हो। मैं यह नहीं कहता कि तुम सन्यासी बन जाओ और तुम भी हर एक चीज का त्याग कर दो, लेकिन मैं यह कहता हूँ, ज्यादा मत सोचो, हद से ज्यादा चिंता मत करो। सेठ जी बोले, हे महात्मा, मुझे आप क्षमा करें, अब मुझे सब समझ आ गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि अनावश्यक चिंता और कभी कभी भविष्य के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं करना हमारे दुखों का कारण बनती है। आज मैं जीना सही है और कल से ज्यादा उम्मीदें न पालना, और आज मैं मेहनत करना ये जीवन जीने का अच्छा उदाहरण है। सच ये भी है कि आप जिंदगी में जितना भी पालो वो कम ही है और हमें कम लगता भी है। इसीलिए आज मेहनत करो और कल की ज्यादा छोड़ दो। जीवन गुजार रहा है, गुजर जाएगा, जो है उसमें खुश रहना सीखो। खुद को यकीन दिलाओ कि सब कुछ ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, मेहनत जारी रखो। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।